आज़ाद कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज आना शुरू। इब्तदाई गिनती के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को बरतरी। जियो न्यूज़ को मिलने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सिद्दीक आगे, LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद आगे, LA3 मीरपुर शहर से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान और नून लीग के चौधरी सईद में कड़ा मुकाबला जारी। LA5 से मुस्लिम लीग नून के वकार अहमद नूर पीपल्स पार्टी से आगे, LA6 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रज़ाक भी आगे, LA9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम को पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बढ़ानवी पर बरतरी। LA11 कोटली से पीपल्स पार्टी के चौधरी अखलाक को बरतरी हासिल। इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नख्याल में फायरिंग, एक शख्स जहाँ बहक 3 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। LA9 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद बढ़ानवी ने कहा कि फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तार जहाँ बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीनकर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए। पोलिंग रोक दी गई। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नख्याल में फायरिंग के वाक़े में अपने कारकुन की शहादत पर इजहार अफसोस। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नून लीग के उम्मीदवार पर इल्ज़ाम लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इत्तला मिली है नून लीगी उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज़ कबल भी सरदार उमैर नईम के साथियों समेत फायरिंग की वीडियो सामने आई। अगर मुतालिका हुकाम वाक़े का नोटिस लेते तो एक इंसानी ज़िंदगी की कीमत अदा ना करनी पड़ती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने बिलावल के इल्ज़ाम को गलत मालूमात का नतीजा करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस हल्के में फरीकैन के दरमियान पहले से कशीदगी थी। सरदार उमैर नईम वक़वा के वक्त मौजूद नहीं थे। इस वाक़े से चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के काफिले पर फायरिंग के नतीजे में हमारा कारकुन जाँ बहक हुआ था। नकियाल में फायरिंग और झगड़े के चंद वाक़यात के अलावा इंतखाबात शफाफ और पुरअमन रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे। जबरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग के गुलू भट्टो ने पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद करके अपनी रिवायत को बरकरार रखा। नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से असलहा के आज़ादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक अमर है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनिस की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतखाबी अमल को पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदार बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पीपल्स पार्टी को पंजाब की तरक्की से डर लगता है। इतना वक्त नहीं कि मुखालिफिन की बातों का जवाब दूं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के बयान का मकसद कश्मीर के सरबराह की सरपरस्ती करना था। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म के भी वज़ीर आज़म हैं। वो तो कश्मीरी हैं। कश्मीर बसें भेजने से पहले तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल दरामद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। कराची में 15 साल हो गए, वो एक सड़क इनसे नहीं बन पा रही। कश्मीर में जितनी भी तरक्की हुई वो नवाज शरीफ के दौर में हुई। पीपल्स पार्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। नून लीग और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल शाह ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वो जीत रहे हैं तो ये हथकंडे इस्तेमाल ना करते। इन्होंने कश्मीर की गंदुम बंद कर दी। कश्मीर के लोगों को आटा चाहिए, ये बसें दे रहे हैं। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं, आधा पंजाब डुबो दिया। सईद गनी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा आज़ाद कश्मीर जाकर ऐलानात कर रहे थे। अच्छा होता बसें इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। आज़ाद कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं।
वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, फतेहपुर नकियाल में हलाकत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े में मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी जख्मी हुआ है, जबकि इंतखाबी मुहिम के दौरान फतेहपुर नकियाल में फायरिंग से हमारा एक कारकुन और अहम रहनुमा मलिक आशिक हुसैन जाँ बहक हो गया था। इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, हुकूमत और पूरी इंतजामिया पीपल्स पार्टी के पास है। किसी भी भारतीय मुहिमजोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के आज़म को कमज़ोर न समझे। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयानात को इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए खित्ते में दहशत गर्दी की सरपरस्ती, अपने दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा मसला कश्मीर से मुतालिक हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। इश्तियाल अंगेज बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान, मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशत गर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों में वक्फा, अमरीका का मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ ताकतवर फौजी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने कहा, सिफारतकारी को ज्यादा वक्त नहीं देंगे। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। सिफारतकारी तेजी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका सालिसों के जरिए पैगामात भिजवा रहा है, लेकिन फिलहाल हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। वाज़ेह किया कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। मुज़ाकरात की खबरों के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट क्रूड $90 फी बैरल पर आ गया। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि मशरक़ी सूबे और रियाद में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। दिफाई निज़ाम ने हमलावर ड्रोन तैयारों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। दहशत गर्दाना हमले इराक़ की सरजमीन से किए गए। हमलों में ईरान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मिलिशिया मुलविस हैं। तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि सऊदी मुसल्लह अफ़वाज मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक रखती हैं। यमन की हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी खाम तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म मैंडी बर्नम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बरतानवी वज़ीर आज़म ने हुसी मिलिशिया के हमलों और बुहेरा अहमर में जहाज रानी की आज़ादी की लाहक खतरात की मजम्मत की। ईरान पर बिला इश्तियाल हमले के बाद अमरीका मुश्किलात और उलझन का शिकार है। अमरीका का ख्याल था कि जंग के बाद ईरान 3 दिन में हथियार डाल देगा, लेकिन अब महीनों बाद अमरीका अपनी पैदा करदा सूरत हाल में फंस चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, जब आलमी मंडी में तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाता है। इस्माइल बकाई ने आबनाए हुमस के इंतजाम के लिए ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत को मुस्बत करार दिया। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान मुमकिन जौहरी तामुन से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि जौहरी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल हर मुल्क का हक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमद से मुलाकात। कतरी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दो तरफ़ा शराकतदारी को मजबूत बनाने और सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार भी किया गया। ईरान अपने बहरी जहाज़ों पर यूक्रेन के हमले का जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा काया कलास और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला इसराइल की ईमा पर और यूरोप को जंग में घसीटने के लिए किया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और ख़ारिजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका। यूक्रेन को मुहतात और तैयार रहना होगा। एक नया महाज खुलने से बचने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा।
वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि बाबुल मंदब में फंसे पेट्रोलियम जहाज निकल आए हैं। कीमतों में चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा ने फार्मूले के तहत कीमतों का तयन करना है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के वक्त के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तेफाक। वजीर पेट्रोलियम ने ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल के हल के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी एक हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रद्दोबदल होगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई, इक्तिसादी ताउन और खुशहाली के फ़रोग के इम्कानात पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद इक्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग और इलाकाई रवाबित में मुस्मिर है। फील्ड मार्शल ने कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका पाकिस्तान इक़्तिसादी, तिजारती और इदारा-जाती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका आज़म का इज़हार किया। अमरीकी वफ़द ने दो तरफा इक़्तिसादी रवाबित, निजी शोबे के इश्तराक और बाहमी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़े पर भी बातचीत की। जनरल सैयद आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। जनरल सैयद आमिर रजा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल की जनरल सैयद आमिर रजा को कमान संभालने पर मुबारकबाद। दरियाई चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील जलालपुर पीरवाला में मोजा नड़ोल के मकाम पर बंद टूटने से बस्ती खुदा बख्शवाला, बस्ती अल्लाह रखा और बस्ती बख्शा समेत 5 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला रोड और कासिम बेला के अतराफ में दरियाई इलाकों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया के किनारे आबाद इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने से बंद टूटने पर रहीमिया खान के 3 देहातों में पानी दाखिल, खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। बेड भत्तर, बेड भुट्टो और बेड मुराद में पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। मंचन बंद पर इंतजामिया, रेस्क्यू, पैराफोर्स अलर्ट। सुथरा पंजाब की टीमें ट्रैक्टर ट्रालियों समेत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। शेखुपुरा में नाला डेक और नाला भेम के ओवरफ्लो होने से तहसील मुरीद के और तहसील फिरोजवाला के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। तैयार फसलें शदीद मुतासर। रेस्क्यू ने मुतासरा इलाकों में 12 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मुतासरा इलाकों में लोगों को कश्तियों के जरिए भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेली की जद में आकर शेखुपुरा लाहौर सेक्शन पर रेलवे ट्रैक पुल टूट गया। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर मुतादिद ट्रेनें मनसूख, कुछ का रूट तब्दील कर दिया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर शान मसूद की सेंचुरी, 109 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 20 रन की इनिंग्स खेल सके। आमिर जमाल ने 3 रन बनाए। तीसरे दिन पाकिस्तान ने 8 विकेट्स के नुकसान पर 267 रन बना लिए। स्टेट बैंक का शरह सूद को 11.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि महंगाई का पिछले सालों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 2026-27 में करंट अकाउंट खसारा GDP के तनासुब से 0 से 1% रहेगा। आलमी हालात के बावजूद ये अंदाजा बरकरार है। एक्सपोर्ट्स और वर्कर्स तरसीलात हमारे बड़े ज़राए हैं। माली साल 2026-27 में हुकूमत की कोशिशों से एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। जनूबी अफ्रीका के इलाके सिबिंजा में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की शाम चारों घर वापस जा रहे थे कि सिग्नल पर कार सवार अफराद ने दोनों तरफ से फायरिंग कर दी, जिससे चारों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने जाए वक़्वा से 9mm पिस्तौल के मुतादिद खौल कब्जे में ले लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़या बज़ाहिर टारगेट किलिंग मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात और हमलावरों की तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जनूबी अफ्रीका में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कराची में पानी के मंसूबों का जायजा लिया। शहर में पानी और निकासियात के निज़ाम की बेहतरी के लिए तेज़ रफ्तार रोड मैप पर इत्तेफाक किया।
वज़ीर आला सिंध ने मनसूबों की बरवक्त तकमील और K4 पर पेशरफ तेज करने की हिदायत की। कहा महफूज पीने के पानी की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि क्लोरिनेशन स्टेशन को मुकर्ररा मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। 30 जुलाई से पानी के मयार की जाँच का आगाज मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काबिशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। वज़ीर दाखिला का हाफिज नईमुर रहमान से अमीरुल अजीम की रहलत पर इजहार अफसोस, फातिहा ख्वानी की। कोयटा में ट्रैफिक मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए AI बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक बहाव बेहतर बनाकर शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएँ। जदीद ट्रैफिक निज़ाम से सड़कों पर नज़्म ज़ब्त और मौसर निगरानी को भी फ़रोग़ मिलेगा। बलूचिस्तान के इलाके खटकुचा में BLA के दहशतगर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कलअदम BLA के दहशतगर्द कुरियर कंपनी की गाड़ी भी साथ ले गए। दहशतगर्दों ने 26 जुलाई को कुरियर कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। दहशतगर्दों ने तावान न देने की सूरत में अगवा किए गए अफराद को कत्ल करने की धमकी दी। कराची के इलाके लियारी में 1 जून को पेट्रोल पंप पर शहरी के कत्ल के वाक़े में मुलविस मुलजिम निपेर के इलाके से गिरफ्तार। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में पेट्रोल पंप पर शहरियों को हाथापाई करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने मकतूल को जल्दी पेट्रोल डलवाने पर कत्ल किया। मुलजिम के दूसरे साथी की तलाश जारी। हाफिजाबाद में सेम नाला में बारिश के जमा पानी में 10 साल का बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। बच्चा आज सुबह लापता हुआ था। तलाश करने पर बच्चे की लाश नाले से मिली। हाफिजाबाद में जुम्मे से इतवार तक मूसलाधार बारिश हुई थी। कराची के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांढी में HIV केसेस की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी HIV केसेस की तादाद, मुतासरा अफराद और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स की तस्दीक करेगी। HIV के फैलाव के मुमकिन ज़राए, इंजेक्शन के इस्तेमाल और डिस्पोजेबल सिरिंजेस का जायजा लेगी। मुतासरा बच्चों और उनके वालिदैन का मुकम्मल डेटा भी मुरतब करेगी। कमेटी जिम्मेदारान के तयन और अस्पताल की बेहतरी से मुतालिक सिफारिशात भी देगी। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांढी में HIV के 10 केसेस रिपोर्ट हुए थे। कराची पुलिस चीफ ने कहा है गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान भत्ताखोरी की लहर में तेजी आई है। बैरून मुल्क बैठे गैंगस्टर भत्ते का नेटवर्क चला रहे हैं। 5 गैंगस्टर्स के रेड वारंट भी जारी हो चुके हैं। भत्ताखोरों के कारिंदों से कोई रियायत नहीं होगी। पुलिस चीफ ने कराची में 6 माह के दौरान जराइम की शरह में कमी आने का दावा भी किया। कहा दौरान डकैती कत्ल के वाक़यात भी कम हुए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। आज कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। गवर्नर हाउस कराची में लीडरशिप एंड IT क्लासेस के तलबा से खिताब करते हुए कहा डिजिटल यूथ प्रोग्राम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल और पाकिस्तान की माशी तरक्की की ज़मानत है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को वतन के दिफा के लिए बेमिसाल बहादुरी पर खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी फौजी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कहा कि कैप्टन सरवर शहीद ने आज़ादी कश्मीर के लिए जान का नजराना पेश किया। शोहदा कौम का कीमती असासा हैं। सिंध हुकूमत का शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उस पर 29 जुलाई को सिंध भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत के दफातर, तालीमी इदारे 29 जुलाई को बंद रहेंगे।
भारत में नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी ने मुजाहिरीन की रिहाई न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी दे दी। तर्जुमान सीजेपी आशुतोष टंका का कहना था कि हुकूमती वादों के मुताबिक अगर कल तक मुख्तलिफ रियासतों में गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा न किया गया, दर्ज FIRs खारिज न की गई और मजीद मुकदमा दर्ज न होने पर अमल न किया गया तो हमें एहतजाज दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। आंसू गैस की शेलिंग और दस्ती बमों से अमले को हिरासत में ले लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में भी छापों, गिरफ्तारियों, घरों को गिराने की इसराइली कार्रवाइयाँ तेज़। नाबलुस जनीन और समेत मुख्तलिफ इलाकों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। फ़लस्तीनी देहातों पर यहूदी काबज़ीन के हमले, मसाजिद को नजर आतिश करने की कोशिश। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील। मुत्तहिदा अरब अमीरात की भी इसराइली काबज़ीन के हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की स्टार एथलीट फ़ाइका रियाज कॉमनवेल्थ गेम्स की विमेंस 100 मीटर रेस में कौमी रिकॉर्ड कायम करने के बावजूद सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। फ़ाइका रियाज 0.12 सेकंड्स के फ़र्क की वजह से सेमीफाइनल तक रसाई से महरूम रहीं। रेस में 52 में से टॉप 17 ने क्वालिफाई किया। फ़ाइका 21वें नंबर पर रहीं। और एकेडमी अवार्ड याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडेसी का रिलीज के दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर आज। फिल्म ने रिलीज के 2 हफ्तों के अंदर दुनिया भर से 177 अरब 35 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए।